हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 8.1 समझने वाले हैं। टोटल इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये प्रश्नावली। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में उस अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और उन सब का nवां पद आपको दे रखा है। टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो आपको उनके स्टार्टिंग के 5 पद निकालने हैं। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। n की जगह पर एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 रखें, है ना। तो चलिए वही करते हैं। तो पहला आपको पार्ट दे रखा है यहाँ पर, तो tn इज इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 3n माइनस का 4, यही दे रखा है। तो मुझे इसके 5 पद निकालने हैं, तो मैं एक बार यहाँ पर n की जगह 1 रख देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1 आ गया। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर n की जगह पर 2 रख देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। एक बार n की जगह पर 3 रख देते हैं। जहाँ पर भी n है सिर्फ वहाँ पर आपको नंबर की संख्या को रखना है। तो 9 माइनस 4 5 आ गया। अब एक बार n की जगह पर 4 रख दो, तो 3 इंटू 4 हो गया। दो जगह ही तो n लिखा है, ठीक है। तो 12 माइनस 4 8 आ गया। फिर एक बार n की जगह पर 5 को रख दो, तो 3 इंटू 5 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 11 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास। सेकेंड पार्ट में 2 माइनस 5n करना सेम वही है। n की जगह पर 1 2 3 4 5 को रखना है, ठीक है। तो एक बार मैंने यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दिया, तो मेरा आंसर माइनस का 3 आ गया। एक बार n की जगह पर 2 रख देती हूँ, तो यहाँ पर आ गया 2। तो 2 माइनस 10, तो मेरा आंसर माइनस का 8 आ गया। एक बार n की जगह पर 3 रख देती हूँ, तो 2 माइनस का 15, तो मेरा आंसर माइनस 13 आ गया। अब एक बार 4 रख दो यहाँ पर, तो 2 माइनस 20, तो आंसर माइनस 18 आ जाएगा। फिर एक बार 5 रख दो यहाँ पर, तो 2 माइनस 25, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 23। क्लियर, ये 5 पद निकल गए। फिर इसका थर्ड पार्ट है tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। इसको ध्यान से करना। तो tn इज इक्वल्स टू में n स्क्वायर माइनस का 2n है और प्लस का 3 है। करना वही है, इसमें भी n की जगह 1 2 3 4 5 ही रखना है। तो पहले 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है ना। तो 4 माइनस 2 आंसर मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 रख के देख लो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3, तो 4 से 4 तो कट गया, आंसर आ गया 3। दो वैल्यूज आ गई। अब एक बार आप यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 प्लस 3, 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12, 12 में से 6 किया, 6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब एक बार 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 16 माइनस 8 प्लस 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19, और 19 में से 8 जाएगा तो 11 आपका आंसर आ गया। अब एक बार 5 रख दो यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3, तो 25 माइनस 10 प्लस 3। इन दोनों को प्लस करोगे तो 28 माइनस 10 18 आ गया। तो ये 5 पद आ गए। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनुक्रम tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3 हो, जबकि n जो है वो 1 से बड़ा भी और 1 के बराबर भी हो सकता है, कि 10वें और
15वें पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको Tn दे रखा है 5n माइनस 3। आपको क्या करना है, इस अनुक्रम का, इसमें इसका आपको 10वां और 15वां पद निकालना है। तो 10वां मतलब n की जगह 10 रख दो, तो आ जाएगा 50 माइनस 3 47। और 15वां का मतलब है n की जगह 15 रख दो, ठीक है ना। तो 75 माइनस 3 तो आ जाएगा 72। क्लियर। चलिए, बस यही करना था इसमें। क्वेश्चन 3 में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या 97 और 172 अनुक्रम के पद हैं जबकि n जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। आपको ये बताना है, आपको एक अनुक्रम दे रखा है यहाँ पर Tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। आपको ये बताना है इस अनुक्रम के 97 और 172 कोई पद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि ये पद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो आप अपना अनुक्रम लिख लो, 5n माइनस 3 था। देखो आप क्या करो, आपको दो नंबर दिए हैं, एक 97 और एक 172। आप यहाँ पर Tn की जगह उनको रख के देख लो, एक बार 97 को एक बार 172 को, और n की वैल्यू निकाल लो, n का मान निकाल लो। अगर n का मान दशमलव में आता है तो ये उसका पद नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या आनी चाहिए, एक पूरी संख्या आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी आता है तो फिर वो उसका पद नहीं होगा। क्लियर। जैसे रख के देखो, यहाँ पर 97 रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो 97 प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 5n हो गया, तो 100 इज इक्वल्स टू में 5n हो गया। तो यहाँ से n आ गया कितना, 20। तो इसका मतलब 97 जो है इस अनुक्रम का पद है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं इसमें 172 को रखती हूँ तो 5n माइनस 3, अब 3 यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 175 इज इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से जो n का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो पता चलेगा, तो 35 आ रहा है। तो दोनों में पूरा पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भिन्न में आ रहा हो या फिर दशमलव में आ रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 97 और 172 अनुक्रम के पद हैं। क्लियर। अगर ये पूरी संख्या नहीं आती तो फिर ये उसके पद नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कह रहा है अनुक्रम, फिर एक अनुक्रम दे रखा है, में कौन सा पद 607 होगा। अब इस अनुक्रम में कौन सा पद 607 है वो बताना है। तो पहले हम अपना अनुक्रम यहाँ लिख लेते हैं, 607 होगा, तो इसका मतलब इसकी जगह 607 रख दो और n का मान निकाल लो, जो भी n का मान आएगा उसी पद पे 607 होगा, ठीक है। यहाँ 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो यहाँ से मेरे पास n का मान आ जाएगा 610 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 122। तो इसका मतलब 122 पद जो है, बोला था कौन सा पद 607 है, तो 122 पद 607 है। क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपको कोई सा भी दे सकता है और पूछ सकता है इसका पद बताओ, तो आपको क्या करना है, उसे Tn की जगह रख देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एक अनुक्रम T1 Tn+1 पुनरावृत्ति जो है वो 1 से बड़ा हो या फिर 1 के बराबर हो। अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। क्या इस अनुक्रम का एक पद 52 है, यदि है तो यह अनुक्रम पूछे हैं। आपसे कह रहा है पहली बात तो इसके प्रथम 5 पद निकालो। एक अनुक्रम आपको दे रखा है Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके प्रथम 5 पद निकालने हैं। पहला पद उन्होंने -1 निकाल के दिया है आपको, तो आगे के 4 और निकालने हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि 52 इस अनुक्रम का पद है या नहीं, और अगर है तो कौन सा पद है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब पहले हम अपना अनुक्रम यहाँ लिख लेते हैं। तो वो आपको दे रखा है यहाँ पर Tn+1 इज इक्वल्स टू में Tn+3, जिसमें आपको T1 पहले से ही दे रखा था -5। तो अब आप T2 ही तो निकालोगे, तो n की जगह 1 रखोगे तभी तो 1 + 1 मिलके 2 बनेगा ना। जहाँ n था वहाँ 1 रख दिया, तो ये आ गया T2। अब T1 कितना है, -5 + 3, तो आपका आंसर आ गया -2। दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालो, तो n की जगह आप 2 रखोगे, 2 + 1, 3 मत रख देना। अगर 3 + 1 करोगे तो चौथा पद आएगा, तीसरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा T2 + 3, ठीक है ना। तो ये बन गया T3, यहाँ आ गया -2 + 3, तो आपका आंसर आ गया 1। तीसरा पद भी आ गया, T3 निकल के आ गया आपके पास 1, T2 निकल के आया था आपके पास -2। अब चौथा पद निकालो, तो T3 + 1 करोगे अब, तो यहाँ आ जाएगा T3 + 3, तो ये बन गया T4। T3 1 निकाला है आपने, तो चौथा पद निकल गया आपके पास कितना, 4। क्लियर। उसी तरीके से पांचवा पद निकालोगे, तो T4 + 1 करोगे, तो T4 + 3 हो गया, तो ये हो गया T5। और ये आपके पास आया था 4 + 3, तो ये हो गया 7, तो T5 निकल गया। आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर, अनुक्रम के प्रथम 5 पद। तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से हैं। पहला पद आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो -5 दे रखा था, वही रहेगा। दूसरा पद और तीसरा पद आपने निकाला है -2, 1, 4 और 7। -2, इसके बाद 1, फिर 4, फिर 7, पांचों पद निकल गए। चलो एक पार्ट तो हो गया। अब कह रहे 52 इसका पद है, तो अब वही करेंगे हम। क्या करेंगे, जो हमारा अनुक्रम हमको दे रखा है उसमें रख लो, या फिर एक आपके पास जर्नल आप एक नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, वो आपके पास होता है Tn इज इक्वल्स टू में a + n-1d, ये होता है, जिसमें a आपको पता है कि पहला पद होता है, d आपको पता है कि दो पदों के बीच का अंतर होता है। अब आपको 52 रखना है, तो यहाँ 52 रख दो, ठीक है। a की जगह a वाला पद रख दो, n-1 ऐसी है, d आप यहाँ पर निकाल सकते हो, -2 -5 करके, इन दोनों को माइनस, मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करना होता है, तब आता है, तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब 52 में ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ गया n-1 × 3, 57 बन गया ये, और यहाँ आ गया n-1 × 3, 3 को दूसरी साइड पे ले आई तो ये डिवाइड का हो गया, यहाँ पर आ गया n-1, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा हो गया, ये -1 है, इधर आके प्लस का हो गया, तो n आ गया 20। तो 20th पद जो है वो है 52। 20th पद 52 था ना, 20th पद 52 है। क्लियर। तो ये आपके पास हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला सूत्र क्यों लगाया, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो जो हमें अनुक्रम दिया होता था हम उसी में रख के देख रहे थे। जैसे ये दे रखा था तो हमने इसी में रखा 607, यहाँ पर क्यों नहीं किया। यहाँ पर आपको जो सूत्र दे रखा है, ये जो अनुक्रम दे रखा है, ये पुनरावृत्ति अनुक्रम है, तो इसमें हमने जो नॉर्मल हमारा होता है हमने वो वाला पहले निकाल लिया, जो होता है हमारे पास Tn इज इक्वल्स टू में a + n-1d। और यहाँ पर मुझे a और d दोनों चीज़ पता थी, क्योंकि मैंने इसकी स्टार्टिंग के 5 पद भी निकाले हैं, इसलिए हमने ये वाला अनुक्रम लगा दिया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन अभी आपके पास है, कह रहे मान लीजिए कि T1 T2 T3 आपको दे रखे हैं, और जो Tn है आपके पास वो भी बता रखा है, Tn-1 + Tn-2 + Tn-3 है। तो आपको क्या करना है, T4 T5 T6 T7 T8 ज्ञात करना है, ठीक है।
तो पहले जो ये अनुक्रम दे रखा है ये लिख लेते हैं कि Tn क्या है हमारे पास। देखो Tn मेरे को दे रखा है यहाँ पर -Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। अब मुझे क्या निकालना है, T4, T5, T6, T7 निकालना है। तो T4 तो n की जगह 4 रख दिया, तो 4 - 1 4 - 2 और 4 - 3 हो गया। तो ये आ गया T4। यहाँ पर आ जाएगा T3 प्लस T2 प्लस T1। तो T4 निकालने के लिए मुझे इन तीनों का मान चाहिए, T3, T2 और T1 का। और क्वेश्चन में दिया है वो 1, 2 और 4। तो 4 इसका है, 2 इसका है और 1 इसका है। तो यहाँ से मेरा T4 निकल गया 7। अब उसी तरीके से अगर मुझे T5 निकालना हो, तो जब T4 निकालना था तो पीछे के 3 प्लस किए थे। T5 के केस में मैं T4, T3 और T2 को प्लस करूँगी, उसके पीछे के 3 को। तो ये 7 है, ये 4 है और ये 2 है। T4 मैंने अभी निकाला है 7, है ना, तो इसलिए वो मैंने रख दिया। तो आंसर आ गया 13। सिमिलरली अगर मुझे T6 निकालना होगा तो इसके पीछे के 3 पद यूज़ करूँगी, उनका गुना करूँगी, योग करूँगी। तो T5, T4 और T3 लूँगी। T5 मैंने अभी निकाला है 13, T4 उसके ऊपर निकाला था 7, T3 मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कितना 4। तो मेरा यहाँ से T6 निकल के आ जाएगा ना T6 24। उसी तरीके से मैं यहाँ T7 निकालूंगी तो इसके पीछे के 3 पदों को जोड़ूंगी, यही करूँगी ना। देखो ये हम जो कर रहे हैं ना, ये हमने क्या किया, पहले जो हमारे को ये अनुक्रम दे रखा था इससे हमने निकाल लिया। हमने निकाला कि जो T4 है वो पीछे के 3 का योग करके है। तो ये जो आपके पास पैटर्न चल रहा है ये हर उसमें चलेगा ना, T5 में भी कि उसके पीछे के 3 के, T6 में भी उसके पीछे के 3 के, और T7 और T8 में भी। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब T6 हमने 24 निकाली है, T5 अभी हमने ऊपर निकाला था 13 और T4 हमने कितना निकाला था 7 निकाला था। तो ये आ गया 44। उसी तरीके से मैं T8 निकाल सकती हूँ, पीछे के 3 को जोड़ दूंगी। तो T7 मैंने अभी निकाला है 44, T6 24 था और जो T5 है वो 13 था। तो इन सबको प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। तो मैंने जो मेरे को ये अनुक्रम दे रखा था इसमें एक बार n को 4 रखा, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7 यहाँ पर, और उससे मैंने T4, T5, T6, T7, T8 निकाल लिए। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ ये वाली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।